राधे राधे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएससी ट्रिक्स एंड टिप्स। हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है एंड साइटोस्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन Cytoskeleton is a dynamic network of protein filaments that provide structural support, maintains cell shape, and facilitates cell movement in eukaryotic cell. जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो प्रोटीन फिलामेंट्स का बना हुआ एक डायनेमिक यानी कि घनिष्ठ जाल होता है। जैसे कि ये हमारा सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का एक नेटवर्क होता है, और ये जो साइटोस्केलेटन का नेटवर्क होता है वो सेल को उसका आकार लेने में मदद करता है और सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और समटाइम्स सेल की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इट इज नॉट एन ऑर्गेनल बट रेदर अ फ्रेमवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म। ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, बट ये कोई ऑर्गेनल्स नहीं होता है, बस ये एक फ्रेमवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। द साइटोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है वो 3 कंपोनेंट से मेजरली मिलके बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक एक करके हम इन सबको स्टडी करेंगे। फर्स्टली देखिए, हम यहाँ पे साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सपोज कि ये कोई हमारी सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये है हमारा साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं, यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स हैं, जो कि क्या है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं ना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो एक डायनेमिक नेटवर्क क्रिएट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि हमारे सेल को उसका शेप लेने में, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। आगे हम फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन देखेंगे, जो कि है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules are hollow tube-like structure found in the cytoplasm of the eukaryotic cell. जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो ट्यूब के आकार का एक होलो यानी कि खोखला स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्ले विटल रोल इन सेल स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड डिवीजन, जो कि सेल के मूवमेंट में, स्ट्रक्चर में एंड डिवीजन में हेल्प करता है। दे आर पॉलीमर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होता है। और हमारे साइटोस्केलेटन का जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होता है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? मेंटेन शेप ऑफ सेल, ये सेल के शेप को मेंटेन करता है। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड द क्रोमोसोम, जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट कब होता है? जब सेल डिवीजन होता है। और सेल डिवीजन के टाइम जब क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं तब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर इससे अटैच होते हैं, और ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो क्रोमोसोम के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द सेल और पार्टिकल्स बाय सीलिया एंड फ्लैजिला, और सीलिया और फ्लैजिला के थ्रू वो सेल के मूवमेंट में भी और पार्टिकल्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, और प्लांट्स में सेल डिवीजन के बाद जब साइटोकाइनेसिस होनी होती है तो उसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आल्सो नोन एज द एक्टिन फिलामेंट आर द थिनेस्ट कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। माइक्रोफिलामेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट भी बोल सकते हैं, और ये हमारा साइटोस्केलेटन का सबसे पतला यानी कि थिनेस्ट कंपोनेंट होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल्स। तो इसका भी वही फंक्शन होता है जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स का था, कि ये हमारे सेल को सपोर्ट एंड उसका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दे आर प्राइमरली मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और ये एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं मेंटेन शेप ऑफ सेल। हमारे साइटोस्केलेटन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं मेजरली 3 होते हैं, और तीनों का फर्स्ट काम यही होता है कि सेल के शेप को मेंटेन करना। एंड इसका नेक्स्ट फंक्शन है चेंज शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को चेंज कर देना।
जैसे कि स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन एंड साइटोप्लाज्मिक स्टेमिंग। ये अमीबा में पाई जाती है और ये नॉर्मल सेल में होती है। हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स की साइटोकाइनेसिस में ये हेल्प करता है। अब साइटोकाइनेसिस क्या होती है? जो हमारा कोशिका विभाजन होता है उसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। लास्ट कंपोनेंट है हमारा साइटोस्केलेटन का इंटरमीडिएट फिलामेंट। Intermediate filament are crucial for maintaining cell shape, providing mechanical strength and anchoring organelles. अदर कंपोनेंट्स के जैसे भी इसका भी सेम फंक्शन होता है कि ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सेल ऑर्गेनल्स को एनकरेज करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, फॉर एग्जाम्पल कोलेजन एंड केराटिन। यह वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स यानी कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोलेजन हो गया एंड केराटिन। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? मेंटेन शेप ऑफ सेल की शेप को मेंटेन करना, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर लैमिना, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर लैमिना का फॉर्मेशन कराना। सिंपल वर्ड में अगर हम साइटोस्केलेटन को समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और वह एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल की शेप लेने में मदद करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है और सेल के स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।